रिकॉर्डिंग ऑन। जय हिंद दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में आपका स्वागत है। आज मैं सिखाऊंगा इक्विलिब्रियम क्या होता है, दो या दो से ज्यादा चार्जेस के बीच में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, सो लगाते हैं हेडिंग इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। कोई बता सकता है इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? इक्विलिब्रियम का मीनिंग कोई बताएगा? सर ऐसा स्टेट जहाँ पे कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट हो जाते हैं। ऐसा ऐसे एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे वो पर्टिकुलर पार्टिकल को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाता है। हमने एक वर्क पावर टॉपिक पढ़ा है, थोड़ा सीनियर केजी में हमने वर्क पावर एनर्जी जो पढ़ा है उसे थोड़ा रिकॉल करते हैं। वहां पे कुछ हमने पढ़ा था स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर याद हो तो। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक कटोरा रखा था हमने। एक कटोरा ऐसे रखा हमने, दिस इज वन कटोरा। यहाँ पे एक बॉल रख दिया, मैं माइक यहाँ से रख देता हूँ ताकि आवाज क्लियर आ जाए। बैठ गया माइक, थोड़ी और सेटिंग एंड वी आर गो। यस, और एक दूसरा कटोरा उसको ही उल्टा कर दिया हमने, और एक बॉल यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसको जस्ट स्लाइड डिस्प्लेस करने से, इसको स्लाइड डिस्प्लेस करने से, और ये सेकंड सिचुएशन में इसको स्लाइड स्लाइड मतलब हल्का सा डिस्प्लेस करने से हमने दो सिचुएशंस पाई थी। कोई मुझे बता सकता है कि ये जो बॉल यहाँ पे रखा है, दिस इज बॉल, किसी कटोरे के ऊपर रखा है, इसको स्फीरिकल सरफेस के ऊपर रखा है, इसको जस्ट स्लाइड लेफ्ट में या राइट में डिस्प्लेस कर दो, क्या बाय एनी चांस ये बॉल वही पोजीशन पे आ सकता है अपने आप? नो सर। तो इसको क्या कहोगे, स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल। तो उसी प्रकार का यहाँ पे पढ़ना है। सो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा था हमने। सर इक्विलिब्रियम का मीनिंग एक बार समझा सकते हो क्या आप? यस बिल्कुल। तो ये जो पार्टिकल यहाँ पे है, इसके ऊपर फिलहाल फिलहाल नेट फोर्स कैसा है? जीरो है। ठीक है, जब हम डिस्प्लेस करेंगे, जब हम शैतानी करेंगे, कीड़े करेंगे इसके अंदर, तो ये डिस्प्लेस होके वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा क्या? वो दूसरी बात थी। पहली बात, ये पहले तो रेस्ट में है यहाँ पे, मतलब नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम के भी दो प्रकार होते हैं, स्टेबल अनस्टेबल, और तीसरा भी होता है न्यूट्रल। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन से और थोड़ी समझ बढ़ाते हैं। यहाँ पे ये जो पार्टिकल है, थोड़ा जूम करके दिखाओ कंप्यूटर जी हमें। यस, तो ये पार्टिकल को मैं ऊपर डिस्प्लेस करता हूँ, यहाँ पे येलो कलर से दिखाया, या राइट में ऊपर डिस्प्लेस करता हूँ। कोई बाय एनी चांस कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में फिर से आ सकता है अपने आप? व्हाट विल बी योर आंसर? यस। ठीक है, तो इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को हमने क्या नाम दिया था? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बस इसी की एनालॉजी इस टॉपिक में जोड़ेंगे, कुछ नया तो नहीं सीख रहे हम फिर, राइट? तो चार्जेस के बारे में कैसे होगा सर? सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल या सिचुएशन ड्रॉ करते हैं। सिचुएशंस, ठीक है, कुछ ऐसा नाम हमने दिया सिचुएशन। ए सिचुएशन ड्रॉ कर, दो तीन सिचुएशन है, उससे हम समझेंगे और कुछ न्यूमेरिकल उसके सॉल्व करेंगे। बड़ा सिंपल है भाई। दो चार्जेस लेके आओ। मैंने यहाँ पे लिया प्लस क्यू, और यहाँ पे मैंने लिया प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और इनके बीच में लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस, क्या वर्ड यूज कर रहे हो सर आप? मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस। थोड़ी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। यस, ठीक है, तीसरा चार्ज इनके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मैं तीसरा चार्ज जो है, ठीक है, दूसरे कलर से लेकर आता हूँ, लेट्स से कि वो है क्यू नॉट, और वो प्लस रखा है, प्लस क्यू नॉट का चार्ज मैंने रखा है। ठीक है, अगर फिलहाल ये पोजीशन में ये इक्विलिब्रियम में है, ये पोजीशन जहां पे रखा है, कोई दूरी पे होगा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, राइट? कि एग्जैक्टली मिडल में मैंने रखा है या थोड़ा कहीं रखा है। वो पूरा मैंने देख के रखा है इस चार्ज को कि जहां पे इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लग रहा है। ठीक है, रखा है मैंने। अभी फिलहाल इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लग रहा है। कैसे जीरो लग रहा है थोड़ा वो भी देख लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, ताकि डिक्टेट करने में आसानी हो। ये जो प्लस क्यू चार्ज जो ए पे रखा है, हमारे क्यू नॉट भाई साहब को कहाँ फोर्स लगाएगा?
रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अभी बी पे जो चार्ज रखा है ये क्यू नॉट को कहाँ फोर्स लगाएगा, यहाँ पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, अगर ए और बी का नेट फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाए इसके लिए, तो ये अभी कौन से सिचुएशन में कहलाएगा, ये अभी इक्विलिब्रियम सिचुएशन में, इक्विलिब्रियम स्टेट में कहलाएगा। बराबर है, इतनी बात तो समझते हैं हम। लेकिन हमें ये देखना कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्लाइड डिस्प्लेस कर देते हैं, इस चार्ज पार्टिकल को क्यू नॉट को थोड़ा सा लेफ्ट में डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, इसको डिस्प्लेस किया मैंने, स्मॉल डिस्प्लेस किया, इसको लेफ्ट में स्मॉल डिस्प्लेस किया मैंने। अभी विजुअलाइज करके बताओ क्या ये वापस आ सकता है। लेट्स से उसकी ये सिचुएशन सी है, सी से उसको थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया ए की तरफ, ये वापस सी में आने में सक्षम होगा क्या? हाँ सर। यस, हो गया विजुअलाइज। सी पे वापस आएगा ये बिल्कुल, क्योंकि ये रिपेल करेगा। थोड़ी सिचुएशन को समझते हैं, मैं प्लस क्यू नॉट को थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ। यस, और इसको पकड़ता हूँ। तो क्यू नॉट को उठा के मैं अगर थोड़ा सा ए की तरफ लेके जाता हूँ, तो ये क्यू नॉट और ए जो है, थोड़ा यहाँ दिखा देता हूँ नीचे से ताकि क्लैरिटी आ जाए। तो इनके बीच में डिस्टेंस कम हो गया, तो इनके बीच का क्या बढ़ गया, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ गया। ठीक है, तो ये रिपेल करेगा उसको, तो ये वापस सी पर आ सकता है। यस, और दूसरी बात, सी पर वापस आएगा, ये बात तो कंफर्म है, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बिहेव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। चलो थोड़ा सा राइट में इसे डिस्प्लेस करते हैं। अगर इसके सी पोजीशन में थोड़ा सा इसको बी की तरफ में यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, तो बी और ये जो सी है दैट इज क्यू नॉट, इनके बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब इनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाएगा। मैंने बी की तरफ क्यू नॉट को लेकर आया तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया, तो इनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो ये इसको थोड़ा और तेजी से रिपेल करेगा। एट दिस इंस्टेंट ए और जो सी है दैट इज हियर, दैट इज क्यू नॉट, उनका डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। सो ऐसा करते 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 वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में जा सकता है। यस, सो इस प्रकार की सिचुएशन अगर है, दिस इज अ सिचुएशन, क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस कर पाएगी? व्हाट विल बी योर आंसर, यस और नो? हाँ सर। यस सर। So this type of situation we will say this is a stable equilibrium. तो डिफरेंट कलर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, हाँ थोड़ा टाइम लगाएगा, ये तुरंत ऐसे नहीं आएगा। तो ये इधर जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे आके ये वापस इधर जाएगा, इधर आके वापस इधर आके ऐसे कर सकता है वो। ठीक है, और एक इसके अंदर सिचुएशन समझो, अगर डिस्प्लेस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, इफ यू प्रोड्यूस द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो इसके चांसेस है कि ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। एसएचएम कहाँ से आया सर? यहाँ पे क्या बताने की कोशिश है, सुनो बात को। इफ प्लस क्यू नॉट इज डिस्प्लेस बाय ए स्मॉल अमाउंट, if q naught is displaced by a small amount, then it will perform SHM। ठीक है, इसका प्रूफ भी हम दे सकते हैं, वहां से ओमेगा निकल के आएगा, कोई जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, मेरे के ऊपर भरोसा रखो। राइट, सो इसको अगर हम स्मॉल डिस्प्लेस करेंगे ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम, तो ये क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। विजुअलाइज कर सकते हैं इसकी ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको थोड़ा धक्का दे दो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से वापस पीछे आएगा बिकॉज ऑफ इट्स ओन इनर्शिया और रिपल्शन, ये थोड़ा इधर जाएगा, इधर से रिपल्शन क्रिएट होगा, ये वापस पीछे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। सो इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट काफी छोटा हो। ठीक है, ज्यादा डिस्प्लेस होने से क्या होगा, ज्यादा डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा, ये हो सकता है इसके बाहर चला जाए, देन इट विल नॉट परफॉर्म द एसएचएम। ठीक है, सो दिस इज तीन बातें मैंने यहाँ पे की, लेट समराइज दिस। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन जहां पे तीनों चार्जेस का साइन सेम है, प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू, और बीच वाला जो चार्ज है इसको अगर हम स्मॉल डिस्प्लेस करते हैं तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ सकता है। सो हमने कहा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है।
अगर इसका डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है और इसका मोशन हम ऑब्जर्व करें थोड़ी देर के लिए, तो ये SHM भी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सेकंड सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लेबल कर देता हूं। दिस वर द सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन बी में यहाँ पे लिखता हूं। ठीक है, अगर बीच में हम माइनस क्यू चार्ज लगा दे तो, सो इंस्टेड ऑफ, इफ आई टेक द सेम सिचुएशन टू सेव द टाइम, इसको कॉपी करके यहाँ पे चिपका दिया सर ने, और ये जो प्लस क्यू नॉट है इसको हम कर देंगे माइनस क्यू नॉट। तो क्या होगा, ये क्यूरियोसिटी हमने क्रिएट की। सो दिस इज माइनस क्यू नॉट। अगर मैं इसको स्मॉल डिस्प्लेस करता हूँ टूवर्ड्स ए या ऑन द अदर साइड या टूवर्ड्स बी, तो क्या लगता है बच्चों, तुम्हारा कमेंट क्या होगा इसके ऊपर? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा सर। बाकी बच्चे भी बताएं। हाँ सर, वो वापस अनस्टेबल होगा सर। अनस्टेबल होगा, यस। तो ये जो माइनस क्यू है, इधर लेफ्ट में अगर मैं डिस्प्लेस करता हूँ तो ये अट्रैक्ट कर जाएंगे एक दूसरे को। ठीक है, सो इसका कोई चांस नहीं है कि वापस अपने ये सी पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, मतलब दो लाइक चार्ज के बीच में तीसरा अनलाइक चार्ज हम प्लेस कर देंगे तो इट विल बिकम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके अंदर कोई चांस है क्या ये SHM परफॉर्म करेगा? बिल्कुल नहीं। ये और ये इनके बीच का डिस्टेंस घट जाएगा। लास्ट टाइम टेक 3, सी को ए की तरफ में डिस्प्लेस करता हूं तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया, और इनका अपोजिट चार्जेस है तो ये अट्रैक्ट करेंगे, तो ये और नजदीक चला जाएगा ए के। सो इट विल नॉट प्रोड्यूस दी, it won't produce the stable equilibriums because it cannot go to the original position. हाँ, परत सी वर येऊ शकणार नाही, इसलिए हमने इसको कहा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और दो सिचुएशन है। अगर हम इसको लैटरली डिस्प्लेस करते हैं तो, हमने तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग डिस्प्लेस किया, सिचुएशन को हम एक नाम दे देते हैं, अलोंग द लाइन डिस्प्लेसमेंट, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, डिस्प्लेसमेंट along the line joining the charge, J capital Q, ऐसे along the line joining the charges। ठीक, सिचुएशन आई, हमने सेंटर वाले चार्ज को इन दिस डायरेक्शन डिस्प्लेस किया। और दो सिचुएशन देखते हैं। सिचुएशन नंबर 2, लेट्स ड्रॉ दैट सेकंड सिचुएशन। इस सिचुएशन में मोशन परपेंडिकुलर टू दी लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। सिंपल है ये भी। सिचुएशन ड्रॉ करते हैं, मुझे एक बार कलर स्कीम देखने दो। यस, येलो। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और मैं सेंटर में, या इट्स बेटर इफ आई टेक द सेम डायग्राम फ्रॉम हियर। यस, इसको ए नाम देना पड़ेगा, राइट? सो गिव द लेबल ए। दिस इज ए सिचुएशन। ठीक है, अभी इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसिंग दिस माइनस क्यू नॉट पार्टिकल, इकडे आणि इकडे डिस्प्लेस करण्यापेक्षा हम क्या करते हैं, इसको इस डायरेक्शन में अगर मैं डिस्प्लेस करता हूं तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, बस इतना ही बोलना है। ठीक है, तो लेट्स डिस्प्लेस दिस पार्टिकल इन दिस डायरेक्शन। ऊपर की तरफ अगर इसको डिस्प्लेस करते हैं तो ये थोड़ा मान लो यहाँ पे आ गया, इधर आ गया, थोड़ी देर के लिए मान लो। ठीक है, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है और ये जो दो प्लस क्यू चार्ज है, ये दोनों अपनी तरफ इसको खींचेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर नेट फोर्स कहाँ लगेगा, फिर उसके ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लगेगा। तो क्या हम इसे कह सकते हैं क्या कि अगर ये माइनस क्यू नॉट लैटरली डिस्प्लेस करते हैं या परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग हम डिस्प्लेस करते हैं, छोटा सा ही डिस्प्लेस करते हैं, तो ये जो बी चार्ज है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, और ये जो ए चार्ज है दैट इज प्लस क्यू चार्ज है जो ए पे रखा है वो भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो दो फोर्सेस इस माइनस क्यू की तरफ लग रहे हैं, दैट इज फोर्स ऑफ ए एंड दिस इज फोर्स ऑफ बी।
और एट एनी इंस्टेंट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, और इनके बीच में जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है वो अगर सेम है, तो इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो एग्जैक्टली इनके मिडल में लगेगा, और इस सिचुएशन में वो टूवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन लग रहा है। हमने कहा ठीक है, फिर वो तो अपने ओरिजिनल पोजीशन जा सकता है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन फॉर मोर वेरिफिकेशन हम मान लेते हैं कि इस माइनस क्यू नॉट चार्ज को हमने नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया। इस सी को मैं थोड़ा ऊपर से दिखा देता हूँ। यहाँ अगर इस चार्ज को हमने थोड़ा नीचे डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा स्लाइटली नीचे डिस्प्लेस किया, अभी ये माइनस क्यू नॉट यहाँ पे आया है चार्ज। अभी भी सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि हम देखते हैं यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि एग्जैक्टली मिडल में रखा है इनके। सो दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल। अच्छा, और ये प्लस क्यू जो बी पे रखा है वो भी अट्रैक्ट करेगा, ये जो ए पे रखा है वो भी अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन लग रहा है। सो चाहे हम उसको ऊपर डिस्प्लेस करें, चाहे हम उसे नीचे डिस्प्लेस करें, उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो उसके मीन पोजीशन या टुवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन लग रहा है। तो इतना सारा मेरा प्रवचन देने के बाद अगर मैं पूछूं बच्चों ये कौन सी सिचुएशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम। यस, सो इसको हम कहेंगे दिस विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और यही सिचुएशन को अगर हम अलोंग द लाइन डिस्प्लेस करते तो क्या बोलते तुम लोग? अनस्टेबल। क्योंकि अलोंग द लाइन डिस्प्लेस करने से ये माइनस क्यू प्लस क्यू अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दिस विल बिकम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते हैं। हम और एक सिचुएशन डील कर लेते हैं जहां पे तीनों चार्जेस का नेचर सेम है, तीनों पॉजिटिव या तीनों के तीनों निगेटिव। कॉपी यहाँ पे पेस्ट। सो इंस्टेड ऑफ जहां पे मैंने ये प्लस और ये प्लस लिखा है, यहाँ पे तुम माइनस क्यू ले लो, यहाँ पे माइनस क्यू ले लो, और सेंटर का भी माइनस क्यू ले लो। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि प्लस ही होना चाहिए, माइनस ले लो। यस, सो लेट्स डील द सेकंड सिचुएशन। इस सिचुएशन में अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तुम लोग मुझे लगता है अभी कैपेबल हो गए हो इसका आंसर देने में। विजुअलाइज करके देखो, अगर मैं इसको ऊपर डिस्प्लेस करता हूँ या इसको नीचे में डिस्प्लेस करता हूँ, तो क्या इसकी कोई गारंटी है क्या जब ये माइनस प्लस क्यू नॉट इधर आ जाए या प्लस क्यू नॉट इधर आ जाए तो ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे जा सकता है क्या बच्चों? सी पे वापस लौट सकता है ये? नहीं सर। क्योंकि हमने बी पे देखा, बी क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। ए क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, मतलब भाई साहब और दूर चले जाएंगे। तो क्यू नॉट क्या करेगा, इन दोनों को टाटा बाय बाय, टाटा टाटा बाय, जाएगा ऊपर। अगर नीचे भी डिस्प्लेस करते हैं हम तो भी देखा कि ये इधर पुश करेगा, ये प्लस क्यू चार्ज इसको पुश, सर पुश क्यों कर रहा है? क्योंकि ये रिपेल करेंगे ना, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा था, वो अट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो रिपेल कर रहे हैं। So in this situation, this is called as unstable equilibrium. ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। So it is called as unstable equilibrium. ठीक है, पिंक कलर का एरो यहाँ पे दिखाएंगे, ऊपर यहाँ पे नीचे। ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, इन दिस सिचुएशन इफ डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल, इफ फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आ रहा था दिमाग में। इफ फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट of minus q naught, this will perform simple harmonic motion, this will perform SHM। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तभी ये क्या करेगा, SHM परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये कहीं आगे चल के मैं क्वेश्चन के थ्रू इसका समाधान करके दूंगा कि सर SHM का आप मुझे प्रूफ दे दो। ठीक है, ऑलराइट बच्चों, कंप्लीट करो इसे, लिख लो, जिसको कुछ लिखना है वो लिख ले, जिसको कुछ पूछना है वो जल्दी से पूछ ले। हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, इक्विलिब्रियम के बेस्ट क्वेश्चंस। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम की।
जहाँ पे अलोंग द लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन अगर पार्टिकल को हम डिस्प्लेस करते हैं तो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, चलो आगे। जोरदार रिप्लाई से यस नो। हाँ सर। यस सर। यस Yes, सर। sir. ओके, तो कंप्यूटर जी एक क्वेश्चन लेके आओ कहीं से। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं, कंप्लीट लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि पहला ही क्वेश्चन है तो फील आ जाए। बाद में हम क्वेश्चन की लैंग्वेज हटाएंगे तो सिचुएशन सिर्फ ड्रॉ करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में कई बार काफी टाइम चला जाता है ना, इसीलिए। सो सर आप क्वेश्चन लिखो, चलो बाकी रहने दो। टू आइडेंटिकल चार्ज capital Q each are kept at a distance r from each other, पूर्ण विराम। a third charge x is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium। ठीक है, और पूछा है, यहां पे पूछा इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज x। ऐसा क्वेश्चन पूछा है। टेक सम टाइम, read the question, try to figure out by your own, कसं करू शकतो आपण याला। देन चलो देखो सीधे क्वेश्चन, बड़ा सिंपल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। लाइन बाय लाइन चलते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है ना मेरी? यस, हाँ। टू आइडेंटिकल चार्ज Q ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं तो प्लस Q या माइनस Q दोनों में से कोई भी मान सकते हो, इट्स आवर चॉइस। प्लस Q मानता हूं मैं, चलो। तो एक प्लस Q चार्ज यहाँ पे रखा है और दूसरा प्लस Q चार्ज, लाइन दिखा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे रखा है। कहाँ पे? यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे। वो भी कितना है? प्लस Q चार्ज है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई? कितना डिस्टेंस है इनके बीच का? r है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस इज r। A third charge x is placed on the line joining above the two charges such that all three charges are in equilibrium। तो कोई तीसरा चार्ज हमने रख दिया। तीसरा चार्ज को माना है हमने यहाँ पे लेट से x। ठीक है, तो अगर ये पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है हमें, ठीक है, तो ये जो है, ये प्लस, सॉरी, ये जो x चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? प्लस होना चाहिए या माइनस? साइन भी बताओ कितना होना चाहिए, वो भी बताओ, और उसकी पोजीशन कितनी है, ये तीनों चीजें हमें बतानी है। ठीक है, ऑल राइट। तो कैसे करेंगे हम इस सिचुएशन को सॉल्व? कैसे करेंगे? थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। ठीक है,
तो ये जो x चार्ज, इसको नाम कुछ दे देते हैं, इसको A लिखते हैं. लेट्स सिलेक्ट अनदर कलर. दिस इज A, दिस पोजीशन इज B, दिस पोजीशन इज C. ठीक है. अगर ये जो x चार्ज है इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए. तो पहले स्टेप में देखते चलो मेरे साथ. द फोर्स बिटवीन AC, द फोर्स बिटवीन A एंड C. A एंड B ले लेते हैं पहले. द फोर्स बिटवीन AB, this AB must be balanced by the force between A and C. ठीक है. So if I make FAB is equals to FAC. ठीक है. मतलब जितना फोर्स इन दोनों के बीच में है उतना ही फोर्स अगर A और C के बीच में है तब हम कह सकते हैं कि ये बैलेंस्ड है. अगर वो फोर्सेस इक्वल नहीं है तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये अपना कहीं और चला जाएगा. ठीक है. तो हमने कहा फॉर इक्विलिब्रियम ये कंडीशन हम लिख सकते हैं. फोर्स बिटवीन ए बी, अगेन फोर्स बिटवीन दिस टू मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द फोर्स बिटवीन दिस टू. या हम ऐसा भी कह सकते हैं द फोर्स बिटवीन ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू फोर्स बिटवीन बी सी. ऐसा भी कह सकते हैं. हमें तो नेट फोर्स 0 ही चाहिए ना. मतलब कोई भी दो फोर्स यहाँ पे देखेंगे तो वो एक दूसरे को बैलेंस करते हुए देखने चाहिए हमें. अच्छा, अभी ए बी क्या फोर्स होगा? फोर्स बिटवीन ए बी वो देखते हैं. ठीक है. ए बी क्या है? ये ए टू बी. कौन सा फोर्स लगेगा इनके बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम का फोर्स लगाएंगे हम यहाँ पे. ठीक है. ऑलराइट. एक लॉजिकल बात मुझे बताओ, एक लॉजिकल बात मुझे बताओ. अगर ये दोनों चार्जेस, ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, ठीक है, तो जो कोई भी चार्ज हम यहाँ रखेंगे वो एग्जैक्टली मिडल में नहीं रखना पड़ेगा क्या? अगर इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड मतलब इन दोनों की स्ट्रेंथ सेम है तो ये जो थर्ड चार्ज हम रखेंगे क्या इसको मिडल में नहीं रखना पड़ेगा क्या? लॉजिकली सोच के बताओ मुझे, यस और नो. हाँ सर. सो मैं यहाँ पे बोल दूं क्या? ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से वो कितना होगा? r/2. और यहाँ से भी ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? r/2. ठीक है, हमने ये बता दिया. अब हम फॉर्मूला की तरफ चलते हैं. हमारे पास क्या फॉर्मूला है बेटा? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है. या इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं कई बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. क्योंकि k की ही वैल्यू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस विल राइट दिस. तो एफ ए बी के बीच में वो लगा देते हैं. सो के तो कांस्टेंट है. ए के ऊपर चार्ज कितना है? प्लस क्यू. और ये जो चार्ज हमने रखा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो फाइंड आउट करना है एक्स. और ए बी के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा? मुझे लगता है वो r/2 है. देखो तो जरा. और उसका स्क्वायर कर देंगे. इज इक्वल्स टू फोर्स बिटवीन ए सी देखते हैं. सो ये लिखा मैंने के. ए के ऊपर कितना चार्ज है? प्लस क्यू, तो क्यू लिखा. सी के ऊपर कितना चार्ज है? वो भी है क्यू. सो इनटू मैंने क्यू लिखा. डिवाइडेड बाय उनके बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा? मेरी आंखें कमजोर हो गई तो मुझे वो डिस्टेंस बताएं. ए और सी के बीच में कोई डिस्टेंस बताएं मुझे. R. यस, तो ये आर का स्क्वायर कर देंगे. राइट. तो यहाँ पे कुछ चीजें कट हो रही है वो उसे कट कर देते हैं. मुझे लगता है ये क्यू और ये क्यू कट हो जाना चाहिए. ठीक है. और इसके अंदर को ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर भी कट हो जाएगा. ये के और के भी कट हो जाएगा. तो मुझे x और r के बीच में कुछ डिस्टेंस रिलेशन मिल रहा है. तो दिस इज x, r के बीच में नहीं. ये 1/4 होगा तो 4 ऊपर चला जाएगा. मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि किसी को न्यूमेरिकली कोई गड़बड़ ना दिखे. ठीक है. और राइट में क्या है? q है. तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू q. तो x इज इक्वल्स टू कितना है? q/4. देखो x क्या है? ये अननोन चार्ज था, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? q/4. ठीक है. मतलब अगर ये 4 कूलम है, ये भी प्लस 4 कूलम है, तो ये x कितना होना चाहिए? दिस शुड बी 1 कूलम. और कहाँ पे प्लेस करना चाहिए? एग्जैक्टली मिडल में. तब जाके ये सिचुएशन क्या होगी? इक्विलिब्रियम में ठहराएगी. मतलब इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें पता चल जाएगी. ठीक है. अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम मुझे करना है तो इस x का साइन क्या होना चाहिए? प्लस या माइनस? कोई बताए? Plus.
अगर यहाँ पे पूछते कि वो अनस्टेबल सिचुएशन अगर क्रिएट करेगा तो वो कौन सी साइन देना चाहिए हमने एक्स को, माइनस तब हम माइनस देंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, वो होगी r/2 पे कितना मैग्नीट्यूड होगा x का, वो होगा q/4। ठीक है, तो समराइज कर देता हूँ इस क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड। हमें पूछा गया था कि इस x का साइन बताओ, तो साइन बता देंगे, प्लस प्लस लोगे तो स्टेबल, माइनस लोगे तो अनस्टेबल। हमें पूछा था कि ये कितने डिस्टेंस पे रखोगे, हमने कहा कि एग्जैक्टली मिडल में रख दो क्योंकि ये और ये इक्वल चार्जेस है। हाँ, यहाँ पे 2q और यहाँ पे -q होता तो हम नहीं कह सकते कि वो एग्जैक्टली मिडल में रखो आप इसे, तो तब हमें 2q से थोड़ा दूर रखना पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। समझते हो बात को? जितना इस चार्ज का मैग्नीट्यूड में बढ़ाओ, अभी तो दोनों का इक्वल है बच्चों, समझो बात को, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण हम कहेंगे कि कोई तीसरा चार्ज जो रखोगे ना उसके एग्जैक्टली मिडल में रखना, ताकि दोनों से बराबर दूरी पे अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगे। अगर ये 2q कर देता हूं मैं तो वो मिडल में नहीं, वो थोड़ा सा उससे दूर रखना पड़ेगा क्योंकि वो पावरफुल हो गया चार्ज, तो उससे थोड़ा दूर रखोगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन रिपल्शन कम होगा। तो यहाँ पे उसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी। समझते हो? इसीलिए मैंने इसको बोला कि कॉमन सेंस से देखो, r/2 डिस्टेंस पे उसे रखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इन दोनों फोर्सेस को बराबर किया। तुम कहोगे कि सर आप FAB इज इक्वल टू FBC क्यों नहीं करते, मतलब सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, FAB इज इक्वल टू FBC। ऐसा करोगे तो फिर कुछ अननोन वैल्यू निकल कर ही नहीं आएगी। ठीक है, तो कोई अननोन वैल्यू जो है वो निकल कर नहीं आएगी। करके देखना खुद से, FAB इज इक्वल टू FBC करने से कुछ फ्रूटफुल आंसर मिल रहा है क्या? अगर मिलता तो वो हम करते और वो कंडीशन वैलिड भी है। हमने कहा उससे कुछ निकल के नहीं आ रहा है, तो हमने AB, फोर्स बिटवीन AB मस्ट बी इक्वल्स टू फोर्स बिटवीन AC, तभी तो ये बैलेंस हो जाएंगे सभी फोर्सेस। हमने ये कंडीशन चुनी, वैल्यूज पुट की, तो हमें x इज इक्वल्स टू q/4 मिला। मतलब जो चार्ज है x वो कितना है एक्चुअली, q/4। ठीक है, और वो कहाँ पे रखना है, r/2 दूरी पे रखना है। तो क्या होगा, तब ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसका साइन प्लस रखोगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अगर -q/4 होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दैट्स इट। ठीक है, चले और आगे चलते हैं, कुछ सवालात करते हैं। अब थोड़ा मैकेनिक से मिलता जुलता क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज हटा दे रहा हूँ क्वेश्चन की, सीधा डायग्राम से हम उसको जस्टिफाई करते हैं। सीलिंग दो पेंडुलम ये यहाँ पे, ठीक है, पहले वो वर्टिकल थे। एक पेंडुलम का जो नीचे बॉब है, जो मास है, वो पॉजिटिवली चार्ज करके लाया हमने दुकान से, दूसरे दुकान से इसको हमने निगेटिव चार्ज किया। ठीक है, चाहे तो इन दोनों को रब करेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ जाएंगे इनके ऊपर। सो लेट्स से दीज आर द टू मासेस, वन इज पॉजिटिवली चार्ज, वन इज निगेटिवली चार्ज। ये सिचुएशन पे वो अभी इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्सेस इनके बीच में जो लग रहे हैं वो सभी बैलेंस्ड है। ठीक है, पहले ये दो पेंडुलम ऐसे थे। ठीक है, तो इनको थोड़े चार्ज हमने किया तो थोड़ा नजदीक आ गए, यहाँ पे वो अभी रेस्ट पे है। दोनों के दोनों पेंडुलम कैसे यहाँ पे आके रेस्ट पे है। ठीक है, ये एक बात। अभी कुछ ज्योमेट्री दी है, मतलब कुछ डिस्टेंसेस हमें गिवन है। क्या डिस्टेंसेस गिवन है, देखो ये यहाँ से यहाँ ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, और जो वर्टिकल लेंथ थी इनकी वो जो थी वो थी 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, इनके बीच में जहां जाके ये दोनों रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है, उनके बीच का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। इसके ऊपर जो चार्ज है वो है +2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ऑब्वियसली प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो +2 इंटू 10⁻⁻8 लिखोगे, निगेटिवली चार्ज है तो -2 इंटू 10⁻⁻8 लिखोगे। ठीक है, अच्छा, दिस इज द इक्विलिब्रियम सिचुएशन।
in given equilibrium situation, in given equilibrium situation, find number 1 mass of each ball, and second tension in the string, tension in the string, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, हमें पूछा है कि मास कितना होगा, ये जो बॉब है इसका मास कितना होगा और इसका मास कितना होगा, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये जो रस्सी में टेंशन क्रिएट हो रहा है वो कितना होगा, ये सब पूछा है। अरे वाह, कितना बढ़िया सवाल बन गया, देखो पूरा मैकेनिक्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मैकेनिक्स का क्वेश्चन, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास ऑफ ईच बॉल। सो बिना टाइम वेस्ट करें हम देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। ठीक है, एफबीडी कुछ होता है पता है तुम लोगों को, एक जमाने में हमने शायद से वो 5वीं कक्षा में एफबीडी हमने सीखा था। एफबीडी का फुल फॉर्म कोई बताए? एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं, उसी प्रकार से तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखते चलो मेरे साथ, इन दोनों में से किसी भी एक की फ्री बॉडी डायग्राम निकालो। ठीक है, किसकी निकालनी है, इसको नाम दे देते हैं, ए की निकालो या बी की, ए या बी सेम ही रहेगा, दोनों की निकालो किसी के भी। तो मैं ए की एफबीडी निकालता, एफबीडी निकालना मतलब उसके ऊपर लगने वाले कितने फोर्सेस है वो दिखाओ भाई, बस। और क्या करते हैं हम एफबीडी के अंदर, राइट। चलो तो मैं पहली स्टेप कर देता हूं यहाँ पे, एफ बी डी ऑफ ए। तो ए को हमने एक सिंपल पॉइंट से दिखाया। ठीक है, ए के ऊपर जो मास रखा है, ठीक है, उसके कारण वेट लगेगा, दैट इज mg नीचे लगेगा। इसमें कोई कुशंका शंका, mg कभी ऊपर लगता है क्या बेटा, ग्रेविटी नीचे ही खींचती है, मास हमेशा उसको जो वेट लगेगा इसके ऊपर नीचे लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा टेंशन कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। हमने देखा कि टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, तो यहाँ पे जो टेंशन क्रिएट होगा दैट टी विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, सो दो फोर्सेस तो मैंने बता दिए जो कि विजिबल थे मेरे लिए, सो डिफिकल्ट टास्क तो मैंने बना दिया। अभी और एक फोर्स बाकी है, तुम बताओ कौन सा फोर्स होगा वो, एक फोर्स यहाँ पे बाकी है, दिखाना बाकी है एक फोर्स, कौन सा फोर्स होगा वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम फोर्स, मानते हो बात को? बस अभी डायग्राम में देख के मुझे बताओ उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट साइड, राइट साइड। क्या नेगेटिव वो के पास। यहाँ होगा, क्या वो यहाँ होगा, 1 राइट। या 2? सो ये 2 वाला सही होगा, क्योंकि ये जो माइनस क्यू चार्ज है उसको कहाँ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर ये दोनों साइन पॉजिटिव होते तो हम कहते कि ये रिपेल करता। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैंने एफ से दिखाया। ठीक है, इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा है, तुम लोगों को लग रहा है कि इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है ए के ऊपर? दुनिया भर के फोर्सेस 3 ही लग रहे हैं इसके ऊपर, टेंशन इन द स्ट्रिंग, mg नीचे और एफ इधर। ठीक है, अच्छा अभी इन तीनों फोर्सेस का क्या करना है, इनको बैलेंस्ड करेंगे। क्यों बैलेंस्ड करेंगे बेटा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मतलब ये फोर्सेस कैसे हैं, बैलेंस्ड हो रहे हैं, इक्वल इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, तो इसको हमें रिजॉल्व करेंगे, लेट्स रिजॉल्व दिस फोर्स। ठीक है, तो मुझे रिजॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, मैं यहाँ पे थोड़ा स्लो बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों को एफबीडी का रिकॉल नहीं हो रहा है तो वो जल्दी से रिकॉल हो जाए। अच्छा, कैसे रिजॉल्व करते थे याद करो, क्या करना पड़ेगा, इन इसका मुझे इक्वेशन बनाना है भाई, मुझे इन तीनों फोर्सेस से 2 कंपोनेंट्स इक्वेशन, लेंगे। कंपोनेंट्स लेंगे, वेरी गुड। तो कंपोनेंट लेने में यहाँ पे एग्जैक्टली दिक्कत क्या है, मुझे कौन दिक्कत क्रिएट कर रहा है, टी दिक्कत क्रिएट कर रहा है। क्यों दिक्कत क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो टेढ़ा है, टेढ़ा है लेकिन हमारा है वो टेंशन। हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे चाहिए, मक्खन चाहिए मस्त, हॉरिजॉन्टल में चाहिए फोर्सेस और वर्टिकल में चाहिए। तो एफ ई हॉरिजॉन्टल है, mg वर्टिकल है, इस टी को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो टी को अगर हम रिजॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास एंगल कहाँ है, एंगल हम निकाल सकते हैं कि कितने एंगल पे ये है। ठीक है, अगर थोड़ी डायग्राम तुम ठीक ठीक देखो तो ये इस प्रकार था पेंडुलम। ठीक है, इसके वर्टिकल के साथ अगर हम ये एंगल थीटा मानते हैं, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो ये अगर थीटा निकल के आएगा तो ये टेंशन टी का काम खत्म हो जाएगा। देख बाबू कैसे, मैं यहाँ से एक देखता हूँ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा वो भी कितना होगा, थीटा।
अल्टरनेट एंगल। यस। क्या ये थीटा हम निकाल सकते हैं? अभी बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो ये थीटा हम निकाल सकते हैं कि हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये ओरिजिनल डायग्राम में देखो एक बार, ये ऐसा ट्रायंगल अगर मैं क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है ट्रायंगल, और ये हमें थीटा चाहिए, ये वाला। हमारे पास ये 20 सेंटीमीटर है भैया। हाँ, ये साइड निकाली जा सकती है क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ये 2 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले तो मैं इस डायग्राम को यहाँ लेकर आता हूँ और कंफ्यूजन ना हो इसलिए यही डायग्राम से हम इसको नीचे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। बाकी की अननेसेसरी चीजें यहाँ से हटा देते हैं। नेसेसरी चीज हट गई, ये हटा दिया। वी वांट टू फाइंड आउट दिस थीटा और हमारी लाइफ जिंगा लाला, ठीक है। तुम लोगों को ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या? मुझे तो बहुत साफ साफ दिख रहा है ये ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल देखो। कोई थोड़ा दिमाग लगा के ना ये लेकर आओ कहीं से, ये इसका मेजरमेंट कोई मुझे बता सकता है कि ये लेंथ 2 कितनी हो? centimeter. एक बार और कोशिश करो। 1 सेंटीमीटर से 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर 1 centimeter. दिस विल बी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। बता देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर का ये टोटल 5 है, यहाँ से यहाँ ये 5, ठीक है। इनके बीच का ये 3 चला गया, तो इधर 1 और इधर 1 होगा, तभी तो टोटल 5 बनाना है ना। तो 5 में से 3 तो इधर हो गया, 1 इधर आएगा, 1 इधर आएगा। सो दिस इज 1 सेंटीमीटर। अच्छा, तो यहाँ से हमने जो चाहिए था वो निकाल दिया। ये यहाँ पे मुझे थीटा दिख रहा है, दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेनियस निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे थीटा चाहिए, चाहिए ही चाहिए। कैसे करूं मैं आगे? कोई हेल्प करेगा मुझे? यहाँ से कोई कॉस थीटा बता दे क्या? कॉस ही लगेगा क्या? अपोजिट एडजेसेंट या अपोजिट है एडजेसेंट? Tan theta. tan से हो जाएगा tan काम? थीटा बस बताओ फिर, बताओ। tan 1/20 थीटा विल बिकम 1/20। अच्छा, ठीक है, ओके। इसके हम दो कंपोनेंट, अभी साइन थीटा कॉस थीटा सब कुछ निकालना पड़ेगा हमें, राइट? मुझे साइन थीटा भी बता दो, साइन थीटा कितना होगा? वो हाइपोटेनस निकालनी पड़ेगी शायद से, लग रहा तो ऐसा ही है। सर हाइपोटेनस अंडरवुड 401 आएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले ना इसको रिजॉल्व करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट वाइज मैंने लिखा, ठीक है। तो ये अगर थीटा है, ठीक है, तो ये भी तो थीटा है। कहाँ सर? ये देखो, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा है। अच्छा, मतलब दिस एंगल मस्ट बी थीटा। ये कंपोनेंट क्या होगा फिर ऊपर का? दिस विल t बिकम cos थीटा टी कॉस cos थीटा, और ये भाई साहब हो जाएंगे टी साइन थीटा, ठीक है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये साइन थीटा कॉस थीटा में सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, टैन थीटा से काम चल जाएगा का, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। यस, तो अभी दो इक्वेशन तो बना सकते हैं ना। एक इक्वेशन बनेगा टी कॉस रिजॉल्विंग द फोर्सेस, हेडिंग लगा देते हैं और मैं यहाँ पे लेबलिंग कर देता हूँ, दिस वाज फर्स्ट, then you see this second, see this third, and come here to see the fourth bit, ठीक है। resolving the forces, resolving the forces, ठीक है। तो इक्वेशन बनेगा t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, और दूसरा इक्वेशन बनेगा t sin थीटा इज इक्वल्स टू fe। इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इसको इक्वेशन 2 देते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन है और हमारे पास 3 अननोन हो गए। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं तो t और t कट हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसा करके देखता हूँ 1/2 तो क्या फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है हम देखते हैं। सो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल्स टू fe डिवाइडेड बाय mg। तो यहां से t और t कट गया, sin थीटा बाय cos थीटा tan बन गया, अरे वाह। सो साइन और कॉस की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। सो हमने यहां देखा tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन एम जी। tan थीटा की वैल्यू डायरेक्टली 1/20 हमारे पास है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ इट्स टाइम टू मेक द कंप्रेशन टू दिस पेज। सो tan थीटा हमें मिल गया, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मैं इसको 1/20 इज इक्वल्स टू FE अपॉन mg कर देता हूँ। ठीक है, FE पुट कर दे क्या वैल्यूज, अभी फटाफट से सभी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं ताकि हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1/20 इज इक्वल्स टू फोर्स कितना है, क्या लिखूं मैं फोर्स को, कौन सा फोर्स है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, नहीं, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मैं यहाँ पे हूँ बेटा, कोई भटक तो नहीं गया ना भैया, मैं ये बता रहा हूँ। ये एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। क्या होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का, के, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं लिख दूं क्या, 2 × 10⁻⁻8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, और मुझे द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस 3 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर है, तो 3 × 10⁻⁻2 करेंगे ताकि वो मीटर में आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज, और के की वैल्यू भी पता है ना हमें कितनी होती है, 9 × 10⁻9। तो सभी वैल्यूज में पुट कर रहा हूँ, डिफरेंट कलर लेता हूँ ताकि तुम लोग उसे क्लियरली देख पाओ। सो दिस इज 9 × 10⁻9 इंटू ये 2 × -8 का मैं स्क्वायर करके लिख रहा हूँ, दैट इज 4 × 10⁻16। ये 8 का स्क्वायर नहीं करना होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो 4 × 10⁻16 डिवाइडेड बाय कितना है ये, 4 × 10⁻4 और नीचे हमारा mg है। ठीक है, इंटू mg। इसे सॉल्व करेंगे बस, अभी हमें m चाहिए ना, g की वैल्यू 10 रख दूं क्या यहाँ पे, सर 4 क्या है, डिनोमिनेटर में 9 आएगा सर। 9 आएगा। अच्छा 3 का स्क्वायर 4 कर दिया क्या मैंने बातों बातों में। ठीक है, तो दिस इज 9, सो उसका कलर ले लेते हैं ये। सो 3 का स्क्वायर इज 9, मैंने गलती से वहां पे क्या लिख दिया था, 4 लिख दिया था। ठीक है, सो इंटू m इंटू जी कितना है हमारा 10। ठीक है, इस mg का m यहाँ पे और g का 10 यहाँ पे। ठीक है, चलो अभी मुझे बताओ, सॉल्व करो इतना, मेरे थोड़े कष्ट हल्के करो। m कितना आ रहा है वो बताओ, यहाँ तक लिख लो। 8/9 × 10⁻⁻12। चेक करो सभी लोग अपना अपना आंसर। सर 8 × 10⁻³ तो दिस इज 8 × 10⁻³ ये आएगा kg में, उसको हम लिखेंगे ग्राम्स में, लिखोगे तो साक्षी ने सही बोला, दैट इज 8 ग्राम। ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हाउ टू डोमेन कैन फॉर्म अ सिंगल क्वेश्चन, मतलब मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बीच में क्वेश्चन कैसे कंबाइन पूछते हैं, ये उसका बहुत ही उत्तम उदाहरण। एफबीडी हमने निकाली फर्स्ट स्टेज में, हमें मास फाइंड आउट करना था। अभी टेंशन निकालना कोई बड़ी बात है क्या, इसमें कई एक इक्वेशन में से एक इक्वेशन उठाओ, यहाँ पे m की वैल्यू रख दो, थीटा तो है ही, और वहां से टेंशन आ जाएगा। यहाँ पे फिर हाइपोटेनस अभी निकालनी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें टेंशन t निकालना है, तो कॉस थीटा की वैल्यू के लिए हमें हाइपोटेनस चाहिए। इतना पहले लिख लो, मैं निकाल के देता हूँ टेंशन t कैसे निकाला है। ठीक है, सो पहले स्टेप में हमने एफबीडी निकाली बेटा, यहाँ पे टेंशन t को रिजोल्व किया, यहाँ पे एक ट्रायंगल देखा, वहां पे हमने वैल्यूज देखी, वहां से tan थीटा निकाला, इन फोर्सेस को हमने रिजोल्व किया, डिवाइड किया, एफ ई की वैल्यू पुट की और tan थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इन सभी को सॉल्व किया, हमें मास मिल गया 8 × 10⁻³ kg। हमें सेकंड क्या पूछा है अभी, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अभी यहाँ पे जगह नहीं है, मैं सेकंड पेज पे चलता, यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं अभी सेकंड, हो ही गया ये क्वेश्चन अभी, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, सो कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, हमने 2 इक्वेशन बनाए, कौन सा अच्छा लग रहा है, मुझे इजी लग रहा है ये, कहा यहाँ पे एफ की वैल्यू निकालते बैठे हैं। ये सेकंड वाला एग्जांपल इक्वेशन लेता हूँ, t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, सो t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg ले लेते हैं। सो मुझे t चाहिए विच इज इक्वल्स टू mg अपॉन cos थीटा। क्या मेरे पास m की वैल्यू है क्या,
आर यू विथ मी बच्चों? m की वैल्यू कितनी है? हाउ मच द 8 वैल्यू ऑफ m? grams. 8 grams. सो kg में पुट करेंगे। उसको kg में convert. हाँ, g की वैल्यू 10, cos थीटा निकाला जा सकता है। हाउ मच इज cos थीटा? ये 20 था ना? √401. हाँ, तो ये अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस ये 20 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अंडर रूट ऑफ कितना आ रहा है? 20 स्क्वायर इज 400, दैट इज 401। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे। थीटा कौन सा था? ये था। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? एडजेसेंट में कितना है? 20, हाइपोटेनस में कितना है? 401। वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। सो दिस इज 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 401। सो t इज इक्वल्स टू 8 into 10 to the power minus 3 into 10 into root 401 divided by 20। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो रूट 401 अप्रोक्सीमेट कितना आएगा बच्चों? 20.01 कर दे। चलो, सो 4 into 10 to the power minus 3 into 20.01 मान लेते हैं। ठीक है, और ये करो कितना आ रहा है? 80.08 into 10 raised to minus 3 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। ठीक, सो इन द सिंगल क्वेश्चन वी कवर्ड मेनी कॉन्सेप्ट्स। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो बेटा, बिल्कुल। सर हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन क्यों लिया है? उसमें केजी तो है नहीं, कूलम्ब है। किसमें? इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्मूला में। तुम कोई भी फोर्स ले लो, न्यूक्लियर फोर्स क्यों ना ले लो, एनी फोर्स विल हैव एसआई यूनिट न्यूटन। सर तो कोई फिर भी उसका जो मतलब फिजिकल क्वांटिटीज में जब उसको ब्रेक करते हैं तो उसको कूलम्ब का स्क्वायर लिख सकते हैं केजी स्क्वायर की जगह। कूलम को ब्रेक डाउन करेंगे और फंडामेंटली हम लिखेंगे तो उनके डायमेंशन सेम आएंगे। चाहे फोर्स के डायमेंशन हम अपना F इज इक्वल टू एम एस से निकाले, चाहे फोर्स के डायमेंशन हम ग्रेविटेशनल फोर्स के G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर से निकाले, चाहे फोर्स के डायमेंशन हम F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से निकाले, तो वो सेम ही आएंगे। ओके सर। सर चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? चार्ज का डायमेंशंस करंट का फॉर्मूला पता है तुम्हें? हाँ सर, क्या Q होता है अपॉन वो? T। Q अपॉन T। ठीक है, हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी थी। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7। उसमें से एक कौन सी थी? एक उसमें से एक करंट थी थी। करंट थी। मतलब करंट किस में मेजर करते हैं हम? एम्पियर में। एम्पियर। सो एम्पियर इंटू सेकेंड इज इक्वल्स टू Q। दिस इज द कूलम। Q लिखने से मैंने क्या लिखना चाहिए? कूलम। एम्पियर इंटू सेकेंड इज नथिंग बट कूलम। तो कूलम को अगर हम MLT लिखेंगे, M0 L0 T1, और यहाँ पे एम्पियर के लिए A⁻1 लिखेंगे। So these are the dimensions of कूलम। ओके सर। फाइन बच्चों, ठीक है, आज हम यहीं पे क्लास खत्म करेंगे।